In the class of chemistry, let's start, dear students. Our today's topic, the name of the topic is colors in coordination compound. Colors in coordination compound. So let's learn this topic, colors in a coordination compound. चलो बच्चों, इसके बारे में स्टडी करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कलर्स कैसे आते हैं। सही है। सबसे पहले तो कलर्स आप कैसे दिखाई देते हैं, मतलब कलर्स को ऐड करने की टेक्निक क्या है। सो देयर इज़ अ टू वे ऑफ एडिशन ऑफ कलर, टू वे फॉर एडिशन ऑफ कलर, फॉर एडिशन ऑफ कलर्स। मतलब बच्चों, कलर्स को ऐड करने के लिए दो टेक्निक है बेसिकली। सबसे पहली जो टेक्निक होती है उसे हम बच्चों बोलते हैं एडिटिव मिक्सिंग, एंड जो दूसरी टेक्निक होती है बच्चों उसे हम बोलते हैं सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको कलर दिखाई देते हैं ना, वो होते हैं जनरली सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग के कारण से। मतलब सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग होगा कलर्स का, उसके वजह से आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर दिखाई देंगे। देखो चलो, मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, टॉपिक को बहुत इजीली समझाऊँगा कि ये एडिटिव मिक्सिंग में जनरली होता क्या है, कैसे कलर्स बनते हैं, एंड सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग में कलर्स कैसे बनते हैं। तो एडिटिव मिक्सिंग में क्या होता है बच्चों कि मान लो कि मैंने कोई भी दो कलर्स लिया, मान लो मैंने यहाँ पे कलर ए लिया, कलर बी लिया, दोनों को ऐड किया, कुछ नया कलर सी बनाया। तो ये होता है एडिटिव मिक्सिंग। मतलब इसका कुछ वेवलेंथ होगा, इसका कुछ वेवलेंथ होगा, इसका वेवलेंथ λ1, इसका वेवलेंथ λ2, ये दोनों को ऐड किया तब जाके नया जो कलर बना उसका वेवलेंथ आएगा λ3। ओके, तो ये होता है बच्चों एडिटिव मिक्सिंग का टाइप। अब आप जैसे जानते हो कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ गिवन बाय λ/t। ओके, मतलब इससे साबित ये होता है बच्चों कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड। ओके, देखो मैं आपको बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपकी बुक में नहीं दी गई, तो ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू आपको मिल रहा है बच्चों λ/f, बिकॉज 1/t इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी। 1/t इज इक्वल टू होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी। सो v इज इक्वल टू होता है बच्चों λ/f। सो f इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे v ही c है तो ध्यान रखना, f इज इक्वल टू होता है v/λ। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब आप जैसे जानते हो बच्चों के एनर्जी का इक्वेशन E इज इक्वल टू होता है बच्चों hc/λ। E इज इक्वल टू होता है hc/λ। ये कहाँ से निकल के आया, तो ये निकल के आया मैक्सवेल के इक्वेशन से, मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो मैक्सवेल के इक्वेशन से निकल के आया एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/λ। मतलब कि जितना लैम्बडा बड़ा होगा उतना एनर्जी कम होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, जितना लैम्बडा बड़ा होगा उतना एनर्जी कम होगा। अगर आपसे बोला जाए कि किसी भी कलर के लिए लैम्बडा बहुत बड़ा है तो उस कलर का बेसिकली एनर्जी कितना होगा, कम होगा। तो हर कलर्स के लिए बच्चों एनर्जी, मतलब हर कलर्स के लिए जो होता है ना, तो हर कलर्स के लिए कुछ ना कुछ लैम्बडा फिक्स होता है। सबसे पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपने एक रिलेशन यहाँ पे निकाल दिया ऑलरेडी। वो रिलेशन क्या था, रिलेशन था हमारा कि रिलेशन ये था हमारा कि E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/λ। मतलब कि जैसे जैसे लैम्बडा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, अपना एनर्जी का जो वैल्यू है ना वो कम होता जाएगा। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। जैसे जैसे लैम्बडा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, जैसे जैसे लैम्बडा बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एनर्जी का वैल्यू कम होता जाएगा। तो अब मैं आपको थोड़े एग्जांपल यहाँ पे दूंगा बच्चों, तो ध्यान रखना। ओके, सबसे पहले बच्चों मैं आपको वो समझाऊंगा कि कलर्स जो होते हैं, कलर्स उसके फ्रीक्वेंसी, कलर्स के जो फ्रीक्वेंसी है, उनके जो वेवलेंथ है, उसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे।
तो चलो सबसे पहले कलर्स की वेवलेंथ के बारे में स्टडी करना है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे वायोलेट से। ये हुआ हमारा वायोलेट कलर। सो वायोलेट जो कलर होता है उसका वेवलेंथ जो होता है उसका वेवलेंथ आएगा बच्चों नियरली इन बिटवीन ऑफ 380 टू 450 नैनोमीटर, इसके बीच में आता है वायोलेट का वेवलेंथ। ओके, फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, वो नियरली 668 टू 789 के नियर होता है, पर उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आएगा बच्चों ब्लू कलर। चलो ब्लू कलर के बारे में लिखेंगे। तो ब्लू कलर जो होता है, तो ब्लू कलर की वेवलेंथ होती है बच्चों 450 नैनोमीटर से लेके 495 नैनोमीटर तक की। ओके, ये उनकी वेवलेंथ होती है। उसके बाद आता है बच्चों ग्रीन कलर। चलो यहाँ से ग्रीन कलर लेंगे। सो ग्रीन कलर जो होता है बच्चों, तो ग्रीन कलर की वेवलेंथ होती है डियर स्टूडेंट्स 495 से लेके 570 नैनोमीटर तक की। ओके, ये उसकी वेवलेंथ होती है। अब बात करेंगे बच्चों येलो कलर की। यहाँ से येलो कलर निकालेंगे। ओके, येलो कलर। सो येलो कलर जो होता है तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 570 पिकोमीटर से लेके 590 नैनोमीटर। सॉरी, पिकोमीटर नहीं, नैनोमीटर, ध्यान रखना। अब बात करेंगे बच्चों ऑरेंज कलर की। मतलब ऑरेंज कलर जो होता है, ऑरेंज कलर के लिए जो वेवलेंथ होती है वो होती है 590 से लेके 620 नैनोमीटर तक की। ओके, अब लास्ट में जिसकी सबसे हाईएस्ट है वो होती है बच्चों रेड कलर की वेवलेंथ हाईएस्ट होती है जो है 620 टू लेके 750 नैनोमीटर तक की। ओके, ये सारे डेटा आपको जो दिए गए ना, वो सारे डेटा किसके लिए है? ये सारे डेटा बच्चों आपको दिए गए हैं वेवलेंथ के लिए। ये सारे डेटा किसके लिए है? वेवलेंथ के लिए। अब जैसे जानते हो कि वेवलेंथ का एंड एनर्जी का रिलेशन क्या है, वो तो इन्वर्स रिलेशनशिप में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी के अगर सीक्वेंस देखा जाए तो इसका एनर्जी हम E1 बोलेंगे, इसका एनर्जी E2 बोलेंगे, इसका एनर्जी E3 बोलेंगे, इसका एनर्जी बच्चों E4 बोलेंगे, इसका एनर्जी बच्चों हम लोग E5 बोलेंगे, इसका एनर्जी बच्चों हम लोग E6 बोलेंगे। तो अब होता क्या है, इसका वेवलेंथ हाईएस्ट है, हाईएस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी जो होगा वो सबसे कम होगा। मतलब इसका वेवलेंथ सबसे कम है तो ये एनर्जी हाईएस्ट होगा। मतलब E6 का एनर्जी हाईएस्ट होता है, उसके बाद E5 का एनर्जी होता है, उसके बाद E4 का एनर्जी होता है, उसके बाद E3 का एनर्जी होता है, उसके बाद E2 का एनर्जी होता है। सबसे कम एनर्जी होता है रेड वाले का, इसका लोवेस्ट एनर्जी होता है, लोवेस्ट एनर्जी वाला कलर। तो अगर आपसे कोई पूछे बच्चों जो लोवेस्ट एनर्जी वाला कलर होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है रेड कलर। अब जैसे ये सारे कलर्स कंबाइन हो जाए ना, तब जाके कौन सा कलर बनता है? तब जाके बनता है अच्छा खासा वाइट कलर। जब ये सारे कलर्स कंबाइन हो जाए तब बनता है बच्चों वाइट कलर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट जनरली इन सब से बनी हुई होती है। ओके, एंड ये सब बच्चों विजिबल रेंज में आते हैं, मतलब हम लोग देख पाते हैं। तो ये थोड़ा कलर का साइंस था, मैंने आपको बताया कि कलर साइंस आपको सबसे पहले समझना है। ओके, अब अगर चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया 1 2 3, चलो आगे चलते हैं। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग होता क्या है, चलो वो समझाता हूँ आपको, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग ऑफ कलर क्या होता है? मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स मतलब कि हमारा कोई कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, इसके ऊपर बच्चों क्या डाला गया? इसके ऊपर डाला गया वाइट लाइट। इसके ऊपर क्या डाला गया? वाइट लाइट। अब ये कॉम्प्लेक्स के अंदर, जैसे आप जानते हो बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स, मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर जो d ऑर्बिटल्स थी, वहाँ पे आप जैसे जानते हो कि वहाँ पे T2G था, ऑक्टाहेड्रल होगा था, T2G था, Eg था। ओके, इस तरह से वहाँ पे एनर्जी लेवल्स थे, यहाँ पे 3 एनर्जीज थी, यहाँ पे 2 एनर्जी लेवल थे। ये सारी चीज़ें आप थी, वो सब आप जानते हो डियर स्टूडेंट्स। अब होता क्या है यहाँ पे होता क्या है, वाइट लाइट जाती है। मान लो यहाँ से सारे कलर्स जनरली एब्जॉर्ब हो गए, सारे कलर जो थे, मोस्ट ऑफ द कलर्स एब्जॉर्ब्स हो गए।
मोस्ट ऑफ द कलर एब्जॉर्ब हो गए। अब जो यहाँ से ट्रांसमिट कलर होगा, मतलब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ग्रीन एब्जॉर्ब हो गया, रेड भी, ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ, रेड एब्जॉर्ब हुआ, ब्लू एब्जॉर्ब हुआ, मतलब सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं वाइट के स्पेक्ट्रम से। वाइट का जो स्पेक्ट्रम था वो विग्योर से बना हुआ था। ओके, अब उसमें से हुआ क्या, मान लो कि ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ, ब्लू एब्जॉर्ब हुआ, वायलेट भी एब्जॉर्ब हो गया। अब ये 3 एब्जॉर्ब हो गए तो बाहर कौन निकलेगा, बाहर तो ये 3 निकलेंगे, तो इन 3 के हिसाब से नया कलर आपको दिखाई देगा। समझ में जा रहा है? ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी बच्चों। आपने वाइट लाइट डाली, वाइट लाइट से जितने भी एब्जॉर्ब, क्योंकि ये सारे जो कलर्स होते हैं ना वाइट लाइट के अंदर वाले, ये सारे कलर्स के पास, उनके वेव्स के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। अब होगी क्या, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे कौन, इलेक्ट्रॉन। कहाँ से, जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे कॉम्प्लेक्स के पास। कॉम्प्लेक्स वाले इलेक्ट्रॉन बच्चों, कॉम्प्लेक्स वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वाले इलेक्ट्रॉन ये वाले कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ताकि वो लोग कहाँ जा पाए, ऊपर जा पाए, हायर एनर्जी लेवल में जा पाए। इसलिए वो क्या कर रहे हैं बच्चों, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मतलब उन लोगों ने अपने ज़रूरत का कलर्स को एब्जॉर्ब कर दिया। अब एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद जो बचा, सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो बचा, जो डाला उसमें से जो एब्जॉर्ब हो गया, सब्सट्रैक्ट किया, उसके बाद जो बचा, जो ट्रांसमिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, उसके बेसिस से आपको कलर दिखाई देगा। उसके बेसिस से आपको कलर दिखाई देगा बच्चों। ये होता है पूरा सा कंसेप्ट, ये होता है बच्चों अच्छा खासा पूरा कंसेप्ट। आई एम श्योर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। अब आगे शुरुआत करते हैं। ओके, तो ये होता है सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग। अब सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग अगर आपको समझ में आ गया तो अभी आपको एक नई चीज़ बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग के ऊपर एक अच्छा खासा स्क्रीनशॉट निकाल दो। इससे आप नोट्स बनाना। नोट्स में क्या लिखना, वाइट लाइट जो होती है वो बेसिकली 7 कलर से बनी हुई होती है। कॉम्प्लेक्स क्या करता है, कॉम्प्लेक्स अपने हिसाब से, कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने हिसाब से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, एनर्जी को अपने हिसाब से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एंड जो एनर्जी वाले रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हुए ना, वो ट्रांसमिट हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे, वो आपको दिखाई देंगे। एंड उस हिसाब से आप क्या बताओगे, उसका कलर फिक्स करोगे। तो ये होता है कलर फिक्स करने वाला टेक्निक। वो होता है बच्चों कलर फिक्स करने वाला टेक्निक। अब ये कलर फिक्स करने वाला टेक्निक तो हमने समझ लिया। अब जो है ना स्टोरी, वो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। चलो वो स्टार्ट करते हैं। अब हम बच्चों पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स विल। ओके, तो इसको भी आप अपनी कॉपी में लिखना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर विल। सो लेट्स स्टार्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर विल डियर स्टूडेंट्स। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स विल्स हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा येलो कलर होता है। ओके, उसके बाद आएगा ऑरेंज कलर, उसके बाद आएगा ऑरेंज कलर। ये सेम फैमिलीज वाले कलर्स है, ऑरेंज, येलो, उसके बाद आता है रेड, उसके बाद आएगा रेड के बाद आएगा बच्चों पर्पल, उसके बाद आता है पर्पल, एंड पर्पल के बाद आएगा ब्लू, उसके बाद आएगा ग्रीन, उसके बाद आएगा येलो। ओके, तो ये होता है कलर व्हील। तो अब ये कलर व्हील में कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होता है, जो सामने आ रहे हैं ना एक दूसरे के, वो होते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है पर्पल, एंड पर्पल का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है येलो। ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ब्लू। ओके, इसे थोड़ा चेंज करेंगे, इसे ग्रीन में लिखे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों ग्रीन कलर। ओके, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है रेड। तो ये होते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री कलर। सबसे पहले आप समझो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, राइट। सो रेड इज़ अ प्राइमरी कलर, सो ग्रीन इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ग्रीन को पेरेंट कलर लिया जाए तो रेड बनेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो ये कलर व्हील है। अगर कलर व्हील समझ में आया तभी जाके आपके बुक में दिए गए टेबल नंबर
टेबल नंबर 9.3 को आप समझ पाओगे, बाकी ये टेबल समझ में नहीं आएगा। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा थियरी अब तक क्या चल रहा था? अब तक चल रहा था कलर का साइंस, कि कलर का साइंस क्या बताता है, उसके वेवलेंथ से, उसके एनर्जी से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द coordination compounds theory based on this complementary color wheel. Okay, take a screenshot. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट में मैंने आपको CFT पढ़ाया था। CFT में क्या पढ़े थे हम लोग? CFT में दो चीज़ें पढ़े थे। सबसे पहला था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होता है, एंड वहाँ पे मैंने आपको बच्चों CFSE के बारे में भी डिस्कस करवाया था। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसे बोला जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE. ओके, CFSE फॉर octahedral complexes, for octahedral complexes, and CFSE for tetrahedral complexes. ये दोनों चीज़ बच्चों हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि जनरली जो CFT है ना, क्रिस्टल फील्ड थियरी, उसमें हम क्या पढ़े थे? आयोनिक मॉडल होता है। एक बार उसे रिवीजन लगा देते हैं। चलो, मेटल आयन को हम पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट चार्ज कंसिडर कर रहे थे, लिगेंड को बच्चों हम लोग नेगेटिवली चार्ज आयन कंसिडर कर रहे थे। इन दोनों के बीच का बॉन्ड जो था बच्चों वो हम लोग आयोनिक बॉन्ड कंसिडर कर रहे थे। ओके, अब ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे था? ऑक्टाहेड्रल में जो था उसे डेल्टा ओ बताया। क्लियर? तो डेल्टा ओ के लिए हमने क्या लिखा था? सबसे पहले 5 ऑर्बिटल्स को बताया जो डीजनरेटेड थी। उसके बाद बैरिसेंटर लिया, बैरिसेंटर से 3 का एनर्जी कम हुआ, 1 2 3 3 का एनर्जी कम हुआ, 2 का एनर्जी बढ़ा। जो 3 का एनर्जी कम हुआ इसको हमने बोला T2G लेवल, जो 2 का बढ़ा उसे हमने बताया बच्चों EG लेवल। ओके, अब देखो कलर्स कैसे दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो ये लास्ट वाला थियरी था जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। अब मान लो कि यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंस है। अब मान लीजिए कि T2G में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंस है। अब क्या होगा अगर मैंने ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर, बच्चों ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या डाला? लाइट डाला, वाइट लाइट डाला। अगर इसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमने क्या डाला? वाइट लाइट डाला। वाइट लाइट अगर इसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर डाला तो क्या करेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने हिसाब से इस गैप के मुताबिक, अगर देखो बहुत ध्यान से समझना, अगर गैप डेल्टा ओ वाला गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, बहुत हाई है, डेल्टा ओ का जो गैप है वो बहुत हाई है, तो वो क्या करेगा बच्चों? अगर ये गैप हाई हुआ तो वो हाई एनर्जी वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। अब हाई एनर्जी वाले रेडिएशंस कौन से होते हैं? देखो, हाई एनर्जी वाले रेडिएशंस अभी देखें ना, तो हाई एनर्जी वाले रेडिएशन होते हैं रेड, उसका एनर्जी लो होता है ना। हाई एनर्जी वाले रेडिएशंस कौन से होते हैं बच्चों? वो होते हैं ये वाले वायोलेट, ब्लू। मान लो उसने हाई एनर्जी वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, कौन सा? मान लो उसने हाई एनर्जी वाला वायोलेट एब्जॉर्ब किया। ध्यान से समझना, एक ही ट्रिक में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड ऐसा आपको कभी कहीं पे सीखने को नहीं मिलेगा, तो ध्यान से देख लेना। वाइट में से उसने वायोलेट को एब्जॉर्ब किया क्योंकि वायोलेट के पास हाईएस्ट एनर्जी था। तो अगर वायोलेट एब्जॉर्ब हुआ तो वायोलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या बनेगा? पर्पल का कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनता है येलो। मतलब आपको ये जो कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा मिलेगा? येलो डर्टी येलो। समझ में आ गया? इस हिसाब से बच्चों कलर्स को डिसाइड किया जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए। मतलब ये होता है कि अगर गैप, मान लो अगर गैप छोटी हुई ना, ये डेल्टा ओ वाली गैप छोटी हुई, कम गैप हुई, तो डेल्टा ओ की गैप कब कम होती है? डेल्टा ओ की जो गैप होती है वो कम, लैस कब होती है? जब लिगेंड जो होता है ना वो वीक आता है। लिगेंड वीक आएगा, वो तो आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकाल दोगे। अगर लिगेंड वीक आया, लिगेंड अगर वीक आ गया ना तो बात ख़त्म हो गई। अगर लिगेंड अपना वीक आया तो बात ख़त्म हो गई, क्योंकि डेल्टा ओ लेस होएगा। डेल्टा ओ लेस बनेगा, इसका मतलब लेस एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, हाई ऊपर भेजने के लिए। तो वो क्या करेगा बच्चों? उस केस में लेस एनर्जी वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। मान लो उसने रेड एब्जॉर्ब किया। अगर रेड एब्जॉर्ब किया तो आपको कॉम्प्लेक्स कौन से कलर का दिखाई देगा? ग्रीन कलर का आपको कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा। तो ये था पूरा स्टोरी, ये था बच्चों पूरा स्टोरी। आई एम श्योर आपको पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
ऑलराइट, तो टॉपिक समझना है बच्चों आपको, टॉपिक समझना है बच्चों आपको, टॉपिक आपको समझना है यहाँ पे। ओके, कि जनरली होता क्या है, किस हिसाब से आपको यहाँ पे कलर्स दिखाई देते हैं, कलर्स किस हिसाब से आपको मिलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज है बच्चों यहाँ पे। ऑलराइट, चलो एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे बच्चों, एक और एग्जांपल यहाँ पे लेंगे जो समझना है आपको यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट वाला स्टोरी। ऑलराइट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है जो टेक्स्ट बुक में दिया गया, एक एग्जांपल मैं टेक्स्ट बुक से निकाल रहा हूँ। मान लो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, जो है कलर सबसे पहले चेंज कर दिया जाए, इसका कलर ले लिया जाए ब्लू वाला। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया बच्चों टाइटेनियम H2O6, टाइटेनियम H2O6 मतलब एक्वा 6, एंड यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा 3+। तो क्या नाम बनेगा इसका, इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा हेक्सा एक्वा, इसका नाम बनेगा हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन, इसका नाम क्या बनेगा, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन। अब हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन जो होता है उसमें होता क्या है बच्चों, टाइटेनियम का जो नंबर होता है वो कौन सा है, ST मतलब कि ये 21 था, ये 22 है, तो टाइटेनियम का नंबर आएगा बच्चों 22, टाइटेनियम का नंबर आएगा बच्चों 22। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 ओके 3d2, ये बनेगा ना। अब टाइटेनियम 3+ बनाना है तो यहाँ से 2 उठाया, यहाँ से 1 उठाया, तो नया कन्फिग्रेशन टाइटेनियम 3+ के लिए क्या बनेगा, उसके लिए बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s0। सो डी में बच्चों एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पे डी में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा। अब डी का सिचुएशन देखो क्या हो रहा है, डी में 1 2 3 4 हो गया, ये 5 हो गया, डी में एक ही सिंगल अकेला इलेक्ट्रॉन बचा। अब H2O जो लिगेंड है, वो H2O लिगेंड कैसा है बच्चों, तो यहाँ पे जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं कि H2O को अगर आप देखो तो H2O बच्चों हम लोग कंसिडर करेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। H2O जो होता है वो कैसा लिगेंड होता है, H2O इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब ये कहाँ से आपको मालूम होगा, तो आपको ये सीरीज़ ध्यान रखनी है जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, I-, उसके बाद आएगा Br-, उसके बाद आएगा SCN-, उसके बाद आएगा Cl-, उसके बाद आता है बच्चों S2-, उसके बाद आता है F-, उसके बाद आता है बच्चों OH-, उसके बाद आएगा डियर स्टूडेंट्स ऑक्सलाटो C2O4 2-, उसके बाद H2O, ओके, उसके बाद आता है बच्चों NCS-, उसके बाद आएगा डियर स्टूडेंट्स EDTA 4-, उसके बाद आएगा NH3, उसके बाद आएगा EN, एंड लास्ट में जो निकलेगा वो आएगा आपका साइनाइड, एंड हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कार्बोनिल सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने H2O को एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसिडर किया। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसिडर किया, यहाँ पे 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा ऑक्टाहेड्रल टाइप का। मैं एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा तो ध्यान से देख लेना। ये बनेगा ऑक्टाहेड्रल टाइप का, तो इसके अंदर आपको स्प्लिटिंग करवानी हो तो आप कैसे स्प्लिटिंग कराओगे, स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे चलते हैं। अगर स्प्लिटिंग करवानी हुई तो आपको स्प्लिटिंग कैसे करवाओगे यहाँ पे, तो स्प्लिटिंग करवाने की टेक्निक समझो बच्चों, टेक्निक समझो, उसका कलर ये वाला ठीक रहेगा, चलो ठीक है। अगर स्प्लिटिंग करवानी हुई तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सबका एनर्जी सेम था, ओके, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन था, ये था पहले dxy, उसके बाद dyz, उसके बाद था dxz, उसके बाद था बच्चों dx² - y², उसके बाद था डियर स्टूडेंट dz²। अब क्या होगा यहाँ पे बच्चों, 2 का एनर्जी कम हो गया, 1 2 3 का कम हुआ, 2 का एनर्जी बढ़ा, ये हो गया बैरी सेंटर, ओके, बैरी सेंटर से 2 का एनर्जी बढ़ा, 3 का कम हुआ, ये था dx² - y², ये था dz², ये था बच्चों dxy, ये था dyz, ये था बच्चों dxz। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, चलो इसको कलर से चेंज करके देखेंगे। ओके, कहाँ गया मेरा ब्लैक कलर, ठीक है, चलो
ये हो गया हमारा बच्चों एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है। ओके, इस तरह से स्प्लिटिंग हुआ H2O के आने के कारण से। अब होगा क्या, वो एब्जॉर्ब करेगा बच्चों जो वेवलेंथ है, इसके ऊपर अगर मैंने वाइट लाइट डाली, कौन सी लाइट डाली, दिख रहा है काला पर है वाइट लाइट डाली, तो वो एब्जॉर्ब करेगा बच्चों 490 नैनोमीटर की वेवलेंथ को। अब देखो 490 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो किस रेंज में आएगी, 490 वो आएगी नियरली ग्रीन वाले, देखो ये रेंज में आ रही है। ओके, मतलब उसने ग्रीन एब्जॉर्ब किया, 490 वाली वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब की, मतलब उसने ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया। कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया, ग्रीन कलर था वो एब्जॉर्ब किया, ग्रीन एब्जॉर्ब किया। अगर ग्रीन एब्जॉर्ब किया तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर विल देखो, ग्रीन एब्जॉर्ब किया तो कलर कौन सा आएगा, उसका कलर कौन सा आएगा, रेड। कलर कौन सा आएगा बच्चों, रेड। कलर कौन सा आएगा, रेड। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कि आपको देखना है कि ग्रीन एब्जॉर्ब हो रहा है तो कलर आएगा रेड। अगर बच्चों आप बुक में देखोगे ना, तो बुक में आपको ऐसा दिखाया गया है कि उसने ब्लू ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया, एंड वो वायोलेट दिखाई दे रहा है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ऑलराइट, तो वो आपको करना नहीं है। और कोई एग्जांपल ले लो, कोबाल्ट हेक्साअमाइन कोबाल्ट का एक एग्जांपल ले लो, वहाँ पे ब्लू एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर ब्लू एब्जॉर्ब हुआ तो आपको कलर जो दिखाई देगा बच्चों, वो जनरली ऑरेंज या रेड दिखाई देगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील्स की बेस पर से आप उसको आसानी से सॉल्व कर पा लोगे। ओके, तो आई एम श्योर आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ऑलराइट, एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर एक चीज़ और याद रखना, जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट के पास जो 5H2O होते हैं, उसकी वजह से इसका कलर ब्लू होता है। अगर इसे एनहाइड्रेट फॉर्म में ले लिया जाए कॉपर सल्फेट को, तो वो आपको कलरलेस दिखाई देगा। ओके, तो बस बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई एम श्योर आपको पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर बच्चों, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर। ऑलराइट, एंड अच्छे से एक बार निकल वाला एग्जाम्पल एंड वो टेबल में दिए गए पूरा टेबल एक बार अच्छे से, टेबल नंबर 9.3 वो अच्छे से एक बार सॉल्व कर दो। ओके, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं बच्चों, वहाँ पे जो आपको कलर्स दिए गए ना, वो डायरेक्टली याद रखो। पर कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि रेंज जो है ना कलर्स की, वो इन बिटवीन दी जाती है, कभी भी प्योर नहीं दी जाएंगी, इसलिए वहाँ पे थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा, तो वो ध्यान रखना, एक बार देख लेना कंसेप्ट। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। ओके, बाय बाय।